कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है, इसीलिए आज मुझे आपके सिर्फ कुछ मिनट्स ही चाहिए। शायद मेरी इन बातों से आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ एन ईगल। जब ईगल उड़ता है तो कौवे उसकी पीठ पर चोंच मारने आते हैं, तो वो उनको जवाब नहीं देता, उनसे लड़ता भी नहीं है। वो अपनी उड़ान इतनी ऊंची करता है जहां कौवे पहुंच ही नहीं सकते। अब लेकिन वो वही कौवों के साथ यदि लड़ना शुरू कर दे तो देखा जाए फिर ऐसा ही लगेगा कौवे ही मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंट हो गया, क्योंकि ईगल का ध्यान लड़ाई में नहीं है, उसका ध्यान अपनी ऊंचाई पर है। तो आप इतने ऊंचे हो जाइए कि आपको अपने आसपास वालों की आवाज़ या उनका शोर सुनाई न दे। तो चलिए जानते हैं सफल होने के 10 रूल्स। कोशिश कीजिएगा कि फॉलो कर लिए जाए ये सारे रूल्स। रूल नंबर 1, सक्सेस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर ऑल। सफलता का मतलब सबके लिए अलग होता है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए सुकून, तो किसी के लिए मंजिल, तो किसी के लिए सफर। हर किसी की सफलता की परिभाषा उसकी अपनी होती है। कोई इसे धन से तौलता है तो कोई खुशी से। हर इंसान की सफलता की परिभाषा उसकी सोच पर निर्भर करती है, तो सोच पॉजिटिव ही रखनी होगी हमें। रूल नंबर 2, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास रखो, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अपने आप पर भरोसा करो और दुनिया जीत लो। जब तक खुद पर यकीन है, कोई भी मुश्किल आसान है। रूल नंबर 3, चेंज, लर्न एंड इम्प्रूव। बदलाव को अपनाओ, सीखते रहो और बेहतर बनो। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। सीखते रहो, सुधारते रहो, आगे बढ़ते रहो। बदलाव से मत डरो, यही प्रगति का रास्ता है। चेंज इज पॉसिबल ओनली with your determination and understanding of your problems and your willingness to change accordingly. It's you and only you who can make it happen. Rule number 4, set your goals. सबसे पहले खुद से सवाल पूछो कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानें। अपने लक्ष्य को क्लियर एंड स्पेसिफिक बनाएं। अपने लक्ष्य को लिखें। A written goal is a constant reminder of what you are working towards. Maintain patience and commitment as you work towards your goals. Stay dedicated even when you face challenges. याद रहे, पेशेंस से ही सक्सेस मिल पाएगी। रूल नंबर 5, टेक चैलेंजेस। चुनौतियों को स्वीकार करना है। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपको विकास का माध्यम भी देगी। इट्स अबाउट चैलेंजिंग द बिलीव्स एंड डाउट्स दैट होल्ड यू बैक एंड प्रूविंग टू योरसेल्फ दैट यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू एवर इमेजिन। चुनौतियों को स्वीकार करना हमें मजबूत बनाता है और हमें बेहतर व्यक्ति बनाने का मार्ग भी दिखाता है। रूल नंबर 6, टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेने में समय न लगाओ। इनिशिएटिव लेने से पहले लोग क्या कहेंगे का खौफ अपने मन से हटा दो और लो इनिशिएटिव खुद की प्रोग्रेस के लिए। रूल नंबर 7, एक्सेप्ट योरसेल्फ। जो हो जैसे हो, खुद को एक्सेप्ट करो। सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, क्योंकि यदि खुद को सिर्फ कोसोगे तो यकीन मानो सिर्फ खोते जाओगे। याद है ना, स्कूल की प्रेयर में भी यही सीखा है हमने कि हमको मन की शक्ति देना कि मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। सफल होना है तो खुद की ताकत को पहचानो
और आगे बढ़ो अपने गोल की तरफ। रूल नंबर 8, अपनी सीमाओं को जीतो। जो सीमाएं आपने बना रखी हैं, समय आ गया है उनसे बाहर निकलने का, कुछ अलग करने का और जीत जाने का। रूल नंबर 9, बी डिसिप्लिन। इतिहास गवाह है, जो सफल हुए हैं उन्होंने डिसिप्लिन को सदा फॉलो किया है। यदि आप अनुशासन को अपनाएंगे तो सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे। आज से बल्कि अभी से डिसिप्लिन को अपना लें। न जाने कितने टाइम टेबल सेट किए जो कभी हमने फॉलो ही नहीं किए, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं अपनाई। जो गलती सालों से करते आ रहे हैं उसे सुधारने का वक्त आ गया है। आज फिर नया टाइम टेबल सेट करते हैं और अब की उसको फॉलो भी करेंगे। रूल नंबर 10, बी अ विक्टर नॉट अ विक्टिम। विजेता बने न कि पीड़ित। एक महत्वपूर्ण विचार है जो हमें इंडिपेंडेंट और करेज का संकेत देता है। हमें अपने जीवन में विजय प्राप्त करने का उत्साह रखना चाहिए, ना कि अपनी समस्याओं और अड़चनों का शिकार बनना चाहिए।